कई रूप में मंगलकारी है। सनातन धर्म की स्थापना के लिए और भक्ति की धारा को प्रबल करने के लिए आज के दिन कई महापुरुष इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, जिसमें से प्रमुख नाम आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का आता है। भगवान शंकराचार्य जिन्होंने अल्प आयु में संन्यास लेकर के संपूर्ण भारत की पैदल परिक्रमा करके 4 प्रधान शंकर मठों की स्थापना कर उस समय भारत भर में फैली सनातन विरोधी शक्तियों का अपने ज्ञान बल से नाश किया और सनातन धर्म की पुनः स्थापना की। आचार्य शंकर का सनातन धर्म और यह भारत सदैव ऋणी रहेगा। उनके कर्ज को कभी चुकाया नहीं जा सकता। आचार्य शंकर वास्तव में देखें तो भगवान शंकर का ही रूप था। जब जब भी धरती पर सनातन धर्म को, क्योंकि धर्म तो वस्तुतः सनातन ही है, दूसरे तो मत है, पंथ है, संप्रदाय है। धर्म की अगर बात करें तो धर्म एक ही है विश्व में और वो है सनातन धर्म। इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं कि सनातन धर्म की स्थापना के लिए, सीधा सीधा ये कहें तो भी बात वही है कि धर्म की स्थापना के लिए जब जब भी धर्म को ग्लानि होती है, धर्म को हानि होती है, तो त्रिदेवों में से कोई एक देव अथवा आद्य शक्ति भगवती स्वयं पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी जी ने कहा है, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। कब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु उस दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु उस दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु उस दशरथ अजिर बिहारी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं। भगवान शंकर ही आचार्य शंकर बन के आए। मंडन मिश्र से को परास्त करने के बाद आचार्य शंकर ने जो धर्म की स्थापना का क्रम चलाया वो अलौकिक और अद्भुत है। और आज भी भगवान शंकर का दिया हुआ वह वेदांत ज्ञान विश्व को प्रभु की प्राप्ति कराता है, विश्व को वास्तविकता का अनुभव कराता है। ऐसे भगवान शंकर के हम ऋणी हैं, उनको प्रणाम करते हैं। दूसरा अवतरण हुआ आज भगवान रामानुजाचार्य का। भगवान शंकर ने, आचार्य शंकर ने वेदांत के अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो भगवान रामानुजाचार्य जी ने
वेदांत की विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोनों की अपनी अपनी विधियां लोगों को अंततः परमात्मा से एक करने की रही है। दोनों दक्षिण में प्रकट हुए और भारत के कोनों कोनों में अपनी ज्ञान को पहुंचा करके वेदांत के सिद्धांत को अमर कर दिया। आज के ही दिन भक्ति की रसधारा को अपनी दिव्य दृष्टि से अवलोकित करके साधारण भौतिक दृष्टि का परित्याग कर दिया कि हृदय में एक बार कन्हैया को देख लिया है तो अब दुनिया की दृष्टि किस काम की। दुनिया को देखेंगे तो कन्हैया बाधा हो जाएगी, इसलिए कन्हैया को दर्शन करने में बाधा ना हो, इसलिए सदा सदा के लिए नेत्रों को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर देने वाले, अंतः ज्ञान की ज्योति प्रकट कर अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा देने वाले महान भक्त राज सूरदास जी का भी आज प्रकटीकरण दिवस है। भक्ति काल के एक ऐसे सूरज सूरदास जी, जिनकी भक्ति मेरे भाई बहनों श्री कृष्ण के प्रति इतनी अद्भुत थी कि उनका कहना था कि जरूरी नहीं कि आप हमें मनुष्य बनाओ, जरूरी नहीं कि आप हमें वैकुंठ दिला दो, जरूरी नहीं कि आप हमें ब्रिज दिला दो गोलोक वाला, जरूरी नहीं कि आप हमें मुक्त करवा दो। हे नाथ, हमें तो चाहे कीट पतंग भी बनाना पर ब्रिज का बनाना ताकि आपकी भक्ति कर सके।